हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें जानेंगे कि इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। देन कुछ हम सेंटेंसेस ट्रांसलेट करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो इसकी जो पहचान होती है, उसकी पहचान होती है कि इसके जो आखिर में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं। लाइक चुका है, चुकी है, ये हैं इत्यादि शब्द जो है इसके आखिर में आते हैं। ठीक है, और ये इसकी क्या है, पहचान है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो सेंटेंसेस हैं जिनके अंत में ता है, ती है, चुका है, चुकी है, ये हैं इत्यादि शब्द आते हैं। इसके अलावा आप नाम से ही इसे जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट मीन्स परफेक्ट, द वर्क हैज़ बीन डन, यानी कि काम हो चुका है। पहले हमने कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, कि काम जारी है, तो इसको हमने दूसरा नाम भी उसका जाना था, क्या, इसको इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी हमने कहा था। दूसरा प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा था, क्योंकि उसमें काम जारी होता है, काम कंप्लीट नहीं हुआ था। तो इसीलिए से उसे कंटिन्यूअस टेंस को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। बट दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहाँ पे कार्य हो चुका होता है। इसीलिए शब्द जो वाक्य हैं उनके अंत में ता है, ती है, चुका है, चुकी है, ये है इत्यादि जो शब्द हैं वो आते हैं। अब ये तो होगी इनकी पहचान की बात। दूसरी चीज़ है कि इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हेल्पिंग वर्ब में हैज़ और हैव का प्रयोग होता है। अब हम जानेंगे कि कहाँ पे हमको हैव लगाना है और कहाँ पे हैज़ लगाना है। ही, शी, इट या किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ क्या आएगा, हैज़ का प्रयोग होगा। और यू, वी, दे एंड आई के साथ प्लस प्लूरल नाउन के साथ जो है क्या होगा, हैव का प्रयोग होगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यानी कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ का प्रयोग होगा, और यू, वी, दे और आई के साथ प्लस प्लूरल नाउन के साथ हैव का प्रयोग होगा। किसके साथ, ही, शी, इट प्लस सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ का प्रयोग होगा, और यू, वी, दे, आई प्लस प्लूरल नाउन के साथ हैव का प्रयोग होगा। नाउ नेक्स्ट इज कि इसमें जो है, जो थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखने लायक है वो ये है कि इसमें जो है वर्ब की हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव आएगा, उसको हम नाउन के अकॉर्डिंग प्लेस करेंगे। एंड जो मेन वर्ब है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्लियर। नेक्स्ट है कि इसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की बात। तो इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, देन हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। यानी कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब में हमने क्या बोला, हैज़ और हैव आएगा, और हैव और हैज़ किसके साथ, सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ आएगा, और प्लूरल के साथ क्या आएगा, हैव आएगा, प्लस ही, शी, इट एंड यू, वी, दे एंड आई के साथ हैव आएगा। नाउ अब हम बात करते हैं कुछ सेंटेंसेस की, जिससे मदद से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल्स देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। तो सबसे पहला सेंटेंस है, मैं ऑफिस का काम कर चुकी हूँ। तो क्या लिखेंगे, आई हैव डन द ऑफिस वर्क। क्या है, आई हैव डन द
ऑफिस वर्क। तो यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पे ये आई सब्जेक्ट हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब है, आई के साथ हैव आता है, आई के साथ क्या आता है, हैव आता है, प्लस डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एंड देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, देन ऑब्जेक्ट हेल्प द ऑफिस वर्क। क्लियर? नाउ दूसरा एक सेंटेंस लेते हैं, वह अपने स्कूल का काम कर चुका है। तो क्या लिखेंगे, ही हैज़ डन हिज स्कूल वर्क। राइट? नेक्स्ट है, उसने नहा लिया है, ही हैज़ टेकन द बाथ। अब इसी तरह हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन का या स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंसेस का वो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि अगेन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो स्ट्रक्चर में जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नॉट आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्या है कि इसका जो स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हमने क्या कहा, इन दोनों के बीच में नॉट लगाने से जो है नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। और ये क्या है, एफर्मेटिव सेंटेंस। तो हेल्पिंग वर्ब क्या, हैज़ और हैव आएगी प्लस नॉट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म। इससे जो है क्या बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव, देन नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। नाउ अब कुछ इसके एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो मैंने ऑफिस का काम नहीं किया है, आई हैव नॉट डन द ऑफिस वर्क। क्या आएगा, आई हैव नॉट डन द ऑफिस वर्क। दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हैव के साथ और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में नॉट आ जाएगा और आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, उसने अपने स्कूल का काम नहीं किया है। तो क्या लिखेंगे, ही हैज़ नॉट डन हिज स्कूल वर्क। राइट? अगर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंसेस की, नेगेटिव की, तो क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या कहा, ही हैज़ नॉट डन हिज स्कूल वर्क। उसने अपने स्कूल का काम नहीं किया है। तो क्या हो गया, ये ही क्या है, सब्जेक्ट, देन हैज़ क्या है, हैज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ही के साथ हैज़ आएगा क्योंकि ये ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ क्या आता है, हैज़ आता है। देन हैज़ और हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब है उसके बीच में नॉट आएगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। राइट? सो दिस इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर एंड दिस एग्जाम्पल ऑफ इट। नाउ अगर हम बात करें किसके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, यानी कि फर्स्ट टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। यानी कि
हैज़ और हैव को हम आगे प्लेस कर लेंगे, हैज़ और हैव को हम आगे प्लेस करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है किसका, सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस या फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो एग्जाम्पल्स हमसे हम समझते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होती है कि क्या जो है सेंटेंस के शुरू में आता है, जैसे क्या तुमने खाना खा लिया है, क्या तुमने अपना काम कर लिया है, क्या आप वहाँ जा चुके हैं, क्या आप ऑफिस जा चुके हैं, क्या आप बैंक जा चुके हैं। सो क्या जो है वर्ड के सेंटेंस के शुरू में आएगा। तो ये सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान है। अब इसका स्ट्रक्चर हमने जाना कि इसका स्ट्रक्चर होता है हैज़ या हैव, सेंटेंस के शुरू में आता है, देन सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। क्या तुमने अपना काम कर लिया है को हम क्या लिखेंगे, हैव यू डन योर वर्क, हैव यू डन योर वर्क, हैव यू डन योर वर्क, क्या तुमने अपना काम कर लिया है। क्या वह पहले से नहा चुका है, तो क्या लिखेंगे, हैज़ ही ऑलरेडी टेकन द बाथ। ठीक, क्या वह पहले से खाना खा चुका है, तो क्या लिखेंगे, ही के साथ क्या आएगा, हैज़ ही ऑलरेडी ईटन the food. So these are the some of the examples of simple interrogative sentence. Nothing to worry, बहुत सिंपल है। क्या करना है आपको, हैज़ या हैव को सेंटेंस के शुरू में रखना है, देन सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल, हैज़ ही डन हिज वर्क। तो हैज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन डन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल, अगर हम और इसके थोड़ा सा लेते हैं। क्या वह पहले से नहा चुका है, हैज़ ही ऑलरेडी टेकन द बाथ। क्या वह पहले से खाना खा चुका है, हैज़ ही ऑलरेडी ईटन द फूड। क्या तुमने नहा लिया है, हैव यू टेकन द बाथ। क्या वह दिल्ली गया है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर की, उन सेंटेंसेस की जो कि सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो इसमें जो सबसे पहले आता है वो आती है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। सिंपल है, हैव सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अच्छा, सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनकी, यानी कि फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, उनके कुछ एग्जांपल्स से हम समझते हैं। क्या तुमने अपना काम नहीं किया है, तो क्या आएगा, हैव यू नॉट डन योर वर्क। क्या तुमने नहीं नहाया है, क्या उसने अभी तक अपना असाइनमेंट पूरा नहीं किया है, हैज़ ही नॉट कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट येट। क्या उसने अभी तुमसे बात नहीं की है, हैज़ ही नॉट स्पोकन टू यू नाउ। क्या उसने पहले ही खाना नहीं खा लिया है, हैज़ ही नॉट ईटन द फूड। हैज़ ही, अब देखिए उसने पहले ही खाना खा लिया, हैज़ ही ऑलरेडी नॉट ईटन द फूड, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उस सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की जो कि WH क्वेश्चन या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, या सेकेंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है जिसमें कि जो क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में सेंटेंस के आता है। फर्स्ट टाइप में क्या वाक्य के शुरुआत में आता है, जबकि जो सेकेंड टाइप है उसमें जो है क्वेश्चन वर्ड हैं वो वाक्य के सेंटेंस के बीच में आते हैं। तो इसकी जो पहचान है वो ये है कि वाक्य के मध्य में, वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सारे शब्द आते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में वाक्य के
बिगनिंग में, बाकी के शुरुआत में क्या वर्ड आता है। इन द सेम वे सेकेंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में वाक्य के मध्य में क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सारे शब्द आते हैं। तो अब हम स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड या WH क्वेश्चन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये है कि तुम अब क्यों लौटे हो, तो तब तुम अब क्यों लौटे हो, तो इसका जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, वाई हैव यू रिटर्न नाउ, वाई हैव यू रिटर्न नाउ। वह कहाँ से लौटा है, वेयर हैज़ ही रिटर्न फ्रॉम, वह कहाँ से लौटा है। उसने अब क्या कहा है, व्हाट हैज़ ही सेड नाउ, व्हाट हैज़ ही सेड नाउ। सो इसमें देखेंगे आप क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, देन क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, राइट। अच्छा, नाउ अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस हैं उसके नेगेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करें, या सेकेंड टाइप ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करें, तो उसमें जो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सबसे पहले आता है WH क्वेश्चन, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। यानी कि हेल्पिंग वर्ब और देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। नाउ कुछ एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। तुम अब तक क्यों नहीं लौटे हो, वाई हैव यू नॉट रिटर्न येट, क्या आएगा, वाई हैव यू नॉट रिटर्न येट। तुमने अब तक आम क्यों नहीं खाया है, वाई हैव यू नॉट ईटन द मैंगो येट। नाउ अगर हम क्वेश्चन की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रैक्टिस सेंटेंसेस की बात करें, अब मैं बोल चुका हूँ, आई हैव स्पोकन नाउ, आई हैव स्पोकन नाउ। मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन द फूड। अब कीमत बढ़ गई है, नाउ द प्राइस हैज़ राइजन। ओके, अब और ज़्यादा थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। उसने मुझे दोबारा क्यों बुलाया है, वाई हैज़ ही कॉल्ड मी अगेन। हमने अपना काम कर लिया है, वी हैव डन आवर वर्क। अब अंधेरा हो चुका है, इट हैज़ बीन और बिकम डार्क नाउ। इट हैज़ बिकम या इट हैज़ बीन डार्क नाउ। So these are the sentences of present perfect tense. I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. If you like the video, don't forget to share this